सबसे पहले तो रुपए का स्टैंडर्ड, मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं, रुपए का स्टैंडर्ड कभी कोई भी खत्म कर ही नहीं सकता। मैं इसको पूरा करता हूं। यदि यदि उनको खत्म करना है तो वो दूसरे नाम से, दूसरा परिचय दे करके उसको ला सकते हैं, लेकिन रुपया तो एक ही होगा। जैसे देवेंद्र बलहारा एक ही होंगे, ये इतने मानव हैं, हम सब लोग अलग अलग हैं, नेचुरल बनावट है, प्रकृति की रचना है कि हम सब अलग अलग हैं। कोई कह दे कि ये घनश्याम वर्मा है, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो 2011 का जो एक्ट है वो फर्जी है, और 2011 के एक्ट को चैलेंज करना बहुत आसान है। अब सीन ये बनता है कि जो कोर्ट है वो सारी की सारी इनके अलायंस बनकर काम कर रही हैं, इसलिए वो एक व्यक्ति की नहीं सुनेगी, तो ये कोर्ट ऑफ पब्लिक में जाना पड़ेगा केस पहले, और पब्लिक की कोर्ट से फिर उस कोर्ट में जाना पड़ेगा, कागज वाली कोर्ट में। वो इसको दस्तखत कर ले, केवल दस्तखत करके, मतलब इसको एक्सेप्ट कर ले और उसको रजिस्टर कर ले, इसको एडमिट कर ले। इसी के लिए अपने को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा कि तुम हमारा केस लेने से मना कैसे कर सकते हो। एक बार ले लिया तो आपको एक चीज की श्योरिटी करते हैं हम लोग, 2011 एक्ट को पास करने के लिए जितने एमपीज राज्यसभा में थे, लोकसभा में थे, जिस प्रधानमंत्री, जिस राष्ट्रपति के सिग्नेचर हैं, सबके सब जेल जाएंगे, सारे के सारे टोटल। ये बात सही है, ये सारे जेल जाएंगे। ये आपने एकदम मिट्टी बात कही। हाँ भैया, हम अगर गलती करते हैं तो उसकी सजा मिलती है ना, और उसी से बचने के लिए ये लोग डिजिटल करेंसी लेकर आ रहे हैं। डिजिटल रूपी कहते ही फिर आपका वो सवाल खत्म हो जाएगा, गोल्ड स्टैंडर्ड सीन खत्म।